दोस्तों, पप्पू यादव ने जिन्हें लोकसभा चुनाव में हराया था, अब वो उन्हीं के लिए प्रचार कर रहे हैं। संतोष कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था और पप्पू यादव ने करीब 24,000 वोटों से उन्हें हराया था। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें पप्पू यादव बुलेट बाइक पर सवार हैं और उनके पीछे बैठे हैं संतोष कुशवाहा, जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ना है धमदाहा सीट से और इसीलिए पप्पू यादव उनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं और जगह जगह पर उनको अपने साथ लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर इसलिए सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि पप्पू यादव ने उन्हें पहले हराया था, लेकिन अब सारे राजनीतिक बंधनों को तोड़ते हुए ये दोनों एक साथ दिखाई दिए हैं। दरअसल संतोष कुशवाहा इससे पहले जेडीयू में शामिल थे और लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने जेडीयू के टिकट पर ही पूर्णिया से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो पप्पू यादव से हार गए थे। अब इसके बाद वो विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही आरजेडी में वो शामिल हुए थे और संतोष कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। इसी वजह से उनका शामिल होना एनडीए के लिए बड़ा झटका था। जैसे ही संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल होते हैं तो एनडीए की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि जेडीयू के बड़े नेताओं में वो शुमार थे और साथ ही कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास था। अब इसीलिए धमदाहा सीट से आरजेडी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव उनके लिए जगह जगह पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। एक साथ उनको लेकर चल रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि इन्हें जिताया जाए। दोस्तों, दरअसल पप्पू यादव और मुस्लिम वोट बैंक में अच्छा जनाधार रखते हैं, यानी कि वो लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से वो पूर्णिया के सांसद भी बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर इनका परसेंटेज काफी ज्यादा है। और साथ ही इसके अलावा भी जो बाकी छोटे मोटे समाज है उनकी मदद करते रहते हैं पप्पू यादव। बाढ़ के वक्त पे भी हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से लोगों की मदद की थी और इसी वजह से लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगर संतोष कुशवाहा की बात करें तो वो कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं और वहां पर उनका एक बहुत बड़ा जनाधार है, जिस वजह से ही आरजेडी में जब वो शामिल होते हैं तो इसे एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका भी माना जाता है, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे पप्पू यादव उनके साथ आए हैं, इससे एक ये भी मैसेज आता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और पूरा का पूरा गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है। हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीता था, लेकिन वो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं और इसी वजह से हमेशा हमें प्रचार करते हुए दिखाई दे जाते हैं कांग्रेस के नेताओं के लिए। लेकिन खासकर आरजेडी के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वो बढ़ चढ़ कर प्रचार कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि धमदाहा से वो चुनाव जीत जाए। इससे पहले लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो वो चुनाव हार गए थे, संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए थे क्योंकि वो जेडीयू के टिकट पर थे। लेकिन अब जब वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं तो पप्पू यादव ने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है कि उनका पर्सनल कोई भी रंजिश या फिर कोई भी ऐसी राजनीतिक कहा जाए कि मुठभेड़ उनसे नहीं थी। जो कुछ भी था वो उसी वक्त था और उसके बाद जैसे ही वो आरजेडी में शामिल होते हैं, आरजेडी उन्हें टिकट देती है तो उनके सपोर्ट में पूरी तरह से पप्पू यादव आ जाते हैं और उनके लिए बढ़ चढ़ कर प्रचार करते हैं। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है जिसपे वो कभी कार में उनके साथ खड़े हैं और लोगों से हाथ जोड़कर प्रचार कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि इन्हें वोट दिया जाए। और इसके अलावा बुलेट बाइक पर भी सवार होकर अपने साथ लेकर वो जगह जगह पर ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी पूर्णिया के पहुंच रहे हैं, धमदाहा के पहुंच रहे हैं, ताकि संतोष कुशवाहा को जिताया जा सके। अब एक तो ये यूनिटी का मैसेज भी है कि जिसमें पता चले कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और सभी जो नेता हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं। और ये भी दिखाता है कि जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है और जो कुशवाहा वोट बैंक है ये भी एक साथ जुटता हुआ दिखाई देगा इससे, क्योंकि पप्पू यादव का जनाधार जिनमें है और वही दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा का जनाधार जिन समाज में आता है। इन दोनों का साथ में आना इन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा और ये जरूर लोगों के मन में बात आएगी कि चलो पप्पू यादव जिनके लिए प्रचार कर रहे हैं हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि वो पप्पू यादव को पसंद करते हैं। और इसी वजह से पप्पू यादव बढ़ चढ़कर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो हो गई महागठबंधन की बात, एनडीए की तरफ भी आ जाते हैं। एनडीए की तरफ से जेडीयू की मंत्री हैं लेसी सिंह, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है धमदाहा से। मौजूदा वक्त में वो विधायक भी हैं और इनके खिलाफ संतोष कुशवाहा लड़ रहे हैं। संतोष कुशवाहा पहले जेडीयू में थे, अब वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। इस वजह से भी जो लोगों के बीच इस बात को लेकर अटकलें हैं कि जो लेसी सिंह है या फिर जो जेडीयू है उसमें बहुत ज़्यादा यूनिटी नहीं है, क्योंकि उन्हीं के नेता एक दूसरे से टूट कर अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर देखा जाए तो वो पुराने कलीग्स भी माने जाएंगे। और इस तरह से दूसरी बातें भी अगर देखा जाए तो एनडीए में कहीं नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार नहीं दिखाई देते हैं, नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां बीजेपी का कोई नेता नहीं होता है। इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा टूट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन को देखेंगे तो छोटे से छोटे वक्त पर भी ये चीज
चीज़ पूरा क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे वो एक नॉर्मल सांसद हो, निर्दलीय सांसद हो, अगर वो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, अगर वो महागठबंधन के साथ है, तो वो पूरी तरह से एक साथ जुटकर प्रचार करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब अलग-अलग होकर अपने-अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो बिखराव की जो स्थिति है वो साफ तौर से दिखाई देने लगी है। लेकिन जिस तरह से संतोष कुशवाहा के सपोर्ट में पप्पू यादव आए हैं, इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत कुछ कहती है कि महागठबंधन में कितनी गजब की यूनिटी है और एक साथ होकर सारे जो नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जितने भी बड़े नेता आपको कांग्रेस के दिखाई देंगे वो भी बिहार में चुनावी रण में उतर चुके हैं और एक दूसरे का खुलकर एक तरीके से कहा जाए तो सपोर्ट कर रहे हैं और यही दिखाता है कि उनमें कितनी ज्यादा यूनिटी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।